हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर 2020 एंड 21 का पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो आज के इस पेपर में हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे और तीनों सेक्शन में जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं सबको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन ए से। और सेक्शन ए से शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो PDF है इस लेक्चर का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और जो PDF का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 6 डिजिट का पासवर्ड है, तो आपको यहाँ से कलेक्ट कर लेना है 6 डिजिट का पासवर्ड और आप उसे यूज़ कर सकते हैं PDF को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। यहाँ पे आपको रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंट बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट में आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखने होते हैं, दोनों चीज़ें जरूर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन 2 ही नंबर में पूछा जाता है। तो एट्रिशन और इम्पैक्ट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 2 मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 2 एक मैकेनिज्म बताना है जो कि साइज सेपरेशन में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे तो 3 लिखा हुआ है, तो आपको कोई 2 सा भी आप लिखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्रेस फ्लोराइड्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट विथ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको फोरियर्स लॉ के बारे में बताना है, हीट ट्रांसफर के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन के साथ लॉ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल और डेरिवेशन के साथ आपको फोरियर्स लॉ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इवोपोरेशन डिफर फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसे आपको डेफिनेटली करना है। ये भी 2 नंबर में पूछा गया था कि इवोपोरेशन होते हैं ड्राइंग और डिस्टिलेशन से कैसे अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा गया था इवोपोरेशन जो है वो कैसे डिफरेंस है ड्राइंग और डिस्टिलेशन से। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग और डिस्टिलेशन का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इवोपोरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन के बारे में बताया गया, आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्टिलेशन का यूनिट है, ठीक है, तो डिस्टिलेशन में जितने भी आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज और मेरिट और डिमेरिट जो भी है, तो आपको उसका हर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए क्योंकि डिस्टिलेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है। कभी कभी तो तीनों सेक्शन में पूछ देता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में भी डिस्टिलेशन क्वेश्चन पूछ देता है। तो इंजीनियरिंग में डिस्टिलेशन आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन्स बाय यूटेक्टिक पॉइंट। तो आपको यूटेक्टिक पॉइंट के बारे में बताना है कि यूटेक्टिक पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग ब्लेंडिंग विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिक्सिंग और ब्लेंडिंग विथ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताना है। तो एग्जाम्पल के साथ आपको मिक्सिंग और ब्लेंडिंग के बारे में बताना है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के साथ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ विल यू राइट पोर्सिलिन्स एंड डार्सी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोर्सिलिन्स और डार्सी इक्वेशन के बारे में बताना है फॉर थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डार्सी इक्वेशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पोर्सिलिन्स इक्वेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया गया है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। तो यहाँ पे आपको फेरस मेटल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको नॉन फेरस मेटल देखने को मिल जाएगा, दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद से यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, इसमें आपको 2-2 एग्जाम्पल देना है। बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी के तरफ, क्योंकि हम लोग का सेक्शन ए खत्म हो चुका है। और यहाँ पे सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है, गिव अ नीट स्केच ऑफ 2 फ्लूइड मैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 फ्लूइड मैनोमीटर के बारे में बताना, एक्सप्लेन दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंपल मैनोमीटर के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन मिल गया है, उसके बाद से आपको सिंपल मैनोमीटर के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल मैनोमीटर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवोपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल इफेक्ट इवोपोरेशन के बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन्स बाय इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवोपोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक बताना है मल्टीपल इफेक्ट इवोपोरेशन के बारे में एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इफेक्ट इवोपोरेशन के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे ट्रिपल इफेक्ट इवोपोरेशन के बारे में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल इफेक्ट इवोपोरेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखना है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ
फ्रीज ड्रायर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर वाले सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चन डेफिनेटली करके जाना है, क्योंकि जो एक बार 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है वो 7 नंबर में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है वो कभी भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो नए क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, आपने ऐसा फील किया होगा। ठीक है, मैं जब पेपर देता था तो ऐसा फील करता था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने मिल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि सेक्शन सी से है, और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइज रिडक्शन के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ बॉल मिल। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि साइज रिडक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद से आपको बॉल मिल्स के बारे में, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में बताना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बॉल मिल और साइज रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में दिया गया है आपको बॉल मिल के बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बॉल मिल के बारे में जो भी डिटेल था वो यहाँ पे आपको दिया गया है डायग्रामेटिक वे से। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे डायग्रामेटिक वे से ही सॉल्यूशन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन। तो आपको यहाँ पर डिस्टिलेशन क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। डिस्कस द टर्म प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो आपको यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको डिस्टिलेशन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग के बारे में बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐड अ नोट्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग एंड लिक्विड मिक्सिंग। तो यहाँ पे आपको सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग के नोट्स लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग का नोट्स भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर दी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ड्रम फिल्टर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फैक्टर बताना है कि कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं फिल्ट्रेशन में। उसके बाद से आपको ड्रम फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको प्रिंसिपल वर्किंग यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले फैक्टर बताया गया है, फैक्टर है उसे आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फैक्टर इसी तरह लिखना है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे रोटेटरी ड्रम फिल्टर जो है उसके बारे में कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इवन यहाँ पे यूज भी बताया गया, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। तो अगर आप एक तैयारी करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में अगर पूछता है तो आप आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासीफाई इवोपोरेशन। तो यहाँ पे आपको इवोपोरेशन का क्लासिफिकेशन लिखना है, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवोपोरेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवोपोरेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन और इवोपोरेशन दोनों का आपको फैक्टर इफेक्टिंग याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्टर इफेक्टिंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगे के बारे में बताना है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा। डायग्राम तो डेफिनेटली बनाना ही है, क्योंकि इंजीनियरिंग में डायग्राम से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरोजन। तो आपको कोरोजन क्या है उसके बारे में बताना है। नेम द वेरियस टाइप ऑफ कोरोजन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कोरोजन है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कोरोजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है, हाउ कैन यू कोरोजन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करना है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।